ज्ञानवापी पर न्याय न तो दूर है न इसमें देर है। यह हम इसलिए कह सकते हैं क्योंकि कल दोपहर से आज रात तक जो हुआ वो बहुत ही रफ्तार में हुआ है। कल ही काशी की अदालत ने ज्ञानवापी के नीचे व्यास जी के तहखाने में पूजा की इजाजत दे दी थी और कल रात को ही पहली पूजा भी हो गई। पूरे 30 साल बाद ये पूजा शुरू हुई। आप उसी तहखाने के अंदर की एक्सक्लूसिव तस्वीरें देख रहे हैं। कोर्ट ने 7 दिन में पूजा के बंदोबस्त करवाने को कहा था। कोर्ट ने कल रात ही, वहीं सरकार ने ये कल रात ही कर दिया। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन वाराणसी ने, काशी ने इसे कल रात ही कर दिया। राम मंदिर का मुहूर्त निकालने वाले गणेश्वर शास्त्री के साथ 5 ब्राह्मण और व्यास परिवार के लोग तहखाने में गए। कलेक्टर, कमिश्नर भी साथ थे। तहखाने में बिखरी मूर्तियों को इकट्ठा करके व्यवस्थित किया गया। पूरी जगह को गंगा जल से शुद्ध किया गया और स्वास्ति वाचन के साथ रात 1 बजे पूजा कर दी गई। तहखाने में शंख और घंटियों की आवाज गूंजी तो भक्तों ने ज्ञानवापी के बाहर लगे साइन बोर्ड पर लिखे मस्जिद शब्द उसकी जगह मंदिर शब्द चिपका दिया और अब तहखाने में 5 समय की पूजा का शेड्यूल भी जारी कर दिया गया है। 1 फरवरी इस तारीख ने एक बार फिर खुद को दोहराया है। 1 फरवरी 1986 को ही कोर्ट के आदेश पर अयोध्या में बाबरी के ताले खुले थे, जहां भव्य राम मंदिर बन चुका है। और काशी में रात 1 बजे ही 1 फरवरी का दिन लग चुका था जब ज्ञानवापी के तहखाने में ताला खुलने के साथ पूजा शुरू हो गई। इसीलिए इसे ज्ञानवापी का टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है। लेकिन इस लड़ाई के कई हिस्से बाकी है। व्यास जी का तहखाना खुलवाने के आदेश के खिलाफ मुस्लिम पक्ष रात को 3 बजे ही सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया, लेकिन वहां उसे हाई कोर्ट जाने को कहा गया। इसके बाद मुस्लिम पक्ष ने हाई कोर्ट में अर्जी दे दी। इंतजामिया कमेटी की मांग है कि 15 दिन के लिए इस पूजा को रुकवाकर उसे अपना पक्ष रखने का मौका दिया जाए। फैसला और पूजा ये सब जिस तेजी से हुआ है इस पर भी उसे शक है। ओवैसी जैसे नेताओं को यह भी शक है कि ज्ञानवापी के साथ भी 6 दिसंबर को बाबरी जैसा कुछ हो सकता है। तो आज की बहस में जानेंगे कि तहखाने से आगे अब क्या क्या है और हर महादेव ही ज्ञानवापी का अंतिम हल है क्या। 40 वर्षों से लगे थे और कदम एक सीढ़ी हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। बड़ा ही गौरवान्वित क्षण है। हाँ, हम लोग दर्शन किए, नंदी महाराज हम लोग दिखे। बहुत बढ़िया, तुरंत मंदिर बनना चाहिए वहाँ पे। ज्ञानवापी मंदिर अभी लेना है, अभी हमारा पूर्ण प्रतिज्ञा नहीं हुई है। अंदर जाकर के जो आकृतियाँ बनी हुई हैं उन लोगों का शुद्धिकरण हुआ खंभे में और पूजन वहाँ से शुरू हुआ। पूजन बहुत ही अच्छे ढंग से, जैसे बाबा की भोग आरती होती है वैसे ही आरती भोग आरती भगवान को भोग लगा करके और षोडशोपचार पूजन पूर्वक आरती संपन्न। जब पुजारी पूजा पाठ करता है तो भक्तजन उस पूजा पाठ में जरूर सम्मिलित होते हैं, तो वो भी कार्रवाई होगी आगे। सुविधा के लिए किया गया है कि बाहर से पूरा दर्शन हो रहा है। हाँ। क्या है बाहर से लोग दर्शन करेंगे, भगवान शिव का विग्रह। 30 साल के बाद आप ये काम की इजाज़त दे रहे हैं कि आप उनको 30 दिन का टाइम देते अपील के लिए, तो ये सरासर गलत फैसला है। ज्ञानवापी में तो अभी 2 ही तहखाने खुले हैं, अभी तो 8 बाकी है। हाँ, 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है इस देश में। 6 दिसंबर दोबारा हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता है भाई। 86 हुआ, फिर हो सकता है। 93 के बाद से अब तक वो खुद कह रहे हैं कि वहाँ पर कुछ नहीं हो रहा था। अब मस्जिद के तहखाने को आप दे रहे हैं तो फिर आपने तो पूरा केस डिसाइड कर दिया। अयोध्या तो केवल झांकी है, आगे राम की लीला बाकी है। हिंदूवादी संगठन कई बार कह चुके हैं कि जितनी मंदिर तोड़ के जितनी मस्जिदें बनाई गई हैं वो सारी मस्जिदें लेंगे। मुसलमान मस्जिद को हिंदुओं के हवाले कर दें तो ये समझौता नहीं हो सकता।